अफ्रीका में आज नया वायरस का डिक्लेयर हुआ, इमरजेंसी डिक्लेयर हुआ, एबोला नाम के एक वायरस। भारत में भी वायरस के डिजीज बढ़ रहा है, पर भारत को इस समय थोड़ा राहत है। पहले चाइना, अमेरिका, यूरोप, मिड ईस्ट, अफ्रीका घूम के इस देश को आएगा, पर छोटे छोटे बीमारी, वायरस जनित बीमारी भी होगा और इसमें लोगों का हानि भी होगा। तो इसीलिए ये माधव नाम आप लोगों को उद्धार करेगा। आप लोग इसको अगर कृपा प्राप्त कर पाएंगे तो आपका कल्याण होगा। और राम हरे कृष्ण हरे महामंत्र सत्ययुग का जो मानव भजन करेंगे वो सत्ययुग को जाएंगे। माधव नाम संकीर्तन, त्रिकाल संध्या, भागवत पठन, मानव का उद्धार होगा। आप लोगों को सत्ययुग को जाने के लिए ये मंत्र को हर दिन भजन करना, हर समय भजन करना जरूरी है, क्योंकि अब कलयुग नहीं है, सत्ययुग आ रहा है और सत्ययुग के महामंत्र भी आप लोगों को भजन करना जरूरी है। तो इसीलिए मानव जीवन का उद्धार के लिए हरिनाम संकीर्तन, हरिनाम से सबसे पवित्र हरि के नाम है माधव है। और आगे ब्रह्म एकाक्षर का परीक्षा होगा। देवी माता सपना में आके पूछेंगे ब्रह्म एकाक्षर बताओ, और सपना में भी तुम लोग उनको मंत्र अगर नहीं बता पाएंगे, घर घर बीमारी फैलेगा। भविष्य मालिका पुराण में लिखा है। पूछेंगे ब्रह्म एकाक्षर क्या है, और ऐसे पूछेंगे हम तो माधव नाम जानते नहीं, तो हम कह नहीं पाएंगे और रात को बीमारी फैलेगा, सुबह सुबह शमशान घाट जाएंगे लोग। क्योंकि ऐसे भी परीक्षा होगा जो भविष्य शास्त्र में लिखा है। घर घर आके प्रत्यक्ष परीक्षा होगा, वो लास्ट में होगा। पर इसी समय जो चलता है, सपना में देवी माता किसी किसी को सपना में आएंगे और पूछेंगे ब्रह्म का अक्षर बताओ। मैं आपको ब्रह्म का अक्षर बताता हूं। ब्रह्म और एकाक्षर माधव, इस नाम को अगर आप लोग भजेंगे, सपना में भी वही नाम आ जाएगा और बीमारी मुक्त होंगे। देखो कृष्ण लीलामृत, कृष्ण चरित, कई महिमा बोलूं तो आपको क्या मिलेगा? आपको मानव जीवन का उद्धार होना चाहिए। और मानव जीवन का उद्धार के लिए क्या जरूरी है हमको? इसलिए द्वितीय स्कंद के प्रथम अध्याय में परीक्षित और सुखदेव जी के बीच में ये विचार हो रहा है। सुखदेव जी बोले भक्ति मार्ग और ध्यान मार्ग और मुक्ति मार्ग क्या है? तब राजा परीक्षित की ये प्रश्न से सुखदेव जी ने बोले, ये तू जो प्रश्न किया ये संसार का, मानव का कल्याण करेगा, लोक हित में लगेगा, ये मनुष्य का हितों में लगेगा। और सबसे बड़ा बात है स्मरण, श्रवण, कीर्तन मनुष्य के लिए सबसे बड़ा मुक्ति का मार्ग है। क्या क्या? श्रवण, स्मरण और कीर्तन। श्रवण सत्संग में आप लोग करते हैं, स्मरण घर में बैठ के भगवान को स्मरण करना, कीर्तन भगवान के नाम के कीर्तन करना। अगर आप त्रिसंध्या करते हैं और त्रिसंध्या धारा से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिया गया फॉर्म भर दीजिए। फॉर्म भरने के बाद आपको टेलीग्राम ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, जिससे आने वाले समय में आपकी सुरक्षा और मार्गदर्शन सुनिश्चित हो सकेगा। और बड़ा विनाशकारी समय आएगा। कौन बचेंगे? जो लोग त्रिकाल संध्या करेंगे, जो लोग माधव नाम भजन करेंगे, जो लोग भगवत महापुराण, श्रीमद् भागवत महापुराण, में भगवत गीता का बात नहीं कर रहा हूं, मैं श्रीमद् भागवत महापुराण का बात कर रहा हूं। शाकाहारी बन के त्रिकाल संध्या करना पड़ेगा। ब्राह्मण मुहूर्त पर उठ के त्रिकाल संध्या, मध्याह्न संध्या, सायं संध्या, 3 संध्या करना पड़ेगा। और 3 संध्या के साथ साथ भागवत जी महापुराण को ब्राह्मण मुहूर्त से रात 12 तक किसी समय एक अध्याय पढ़ना पड़ेगा और निरंतर माधव नाम को भजन करना पड़ेगा। और माधव नाम भजन करने से क्या होगा? भगवान आदि विष्णु सनातन कल की भगवान का कृपा आपके ऊपर रहेगा। जब यहाँ गोलियां बरसेगा, मिसाइल बरसेगा, पंचवत का प्रलय होगा,
तब माधव नाम भज के भक्त लोग रक्षा हो जाएंगे और तृतीय विश्व युद्ध के बाद सत्य युग का आगमन होगा। जय श्री माधव। जल प्रलय, महामारी और भूकंप, अग्नि प्रलय, वर्ल्ड वार 3 और महाविनाश, ये तो एक दिन होना ही है। लेकिन इस सब से आप बच कैसे सकते हैं? सबसे पहले नॉनवेज खाना छोड़ दीजिए, अंडा भी नहीं खाना है, और किसी भी तरह का नशा मत करिए और गलत काम मत कीजिए, और सत्य, प्रेम, दया, क्षमा और शांति का आचरण कीजिए। और 3 चीज कीजिए, उसमें से सबसे पहला है त्रिकाल संध्या यानी त्रिसंध्या। उसको दिन में 3 बार करते हैं। जैसे सुबह में करते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, सुबह 4 बजे से लेकर के 6 बजे के बीच में आप कभी भी कर सकते हैं। लेकिन आपको समय नहीं मिला तो समय आप आगे पीछे कर सकते हैं, आधा घंटा 1 घंटा पीछे कर सकते हैं। दोपहर में 11:30 बजे से लेकर के दिन का 1 बजे तक कर सकते हैं, उसके बीच में शाम को 5 बजे से लेकर के 6:30 बजे तक कर सकते हैं। दिन भर में 1 बार नहा के त्रिकाल संध्या जरूर करें। बाकी समय आप हाथ पैर मुंह धोकर भी कर सकते हैं, और 3 बार आप श्री गंगे बोल करके स्टार्ट कर सकते हैं। जो दूसरा उपाय है वो है श्रीमद् भागवत महापुराण पठन। दिन में 1 अध्याय जरूर पढ़ें, दिन भर में 1 अध्याय जरूर पढ़ें। वो भी ना हो सके तो 1 पन्ना तो जरूर पढ़ें। अगर उतना भी समय नहीं है तो 1 श्लोक जरूर पढ़ें। तीसरा उपाय, माधव नाम का जप करें, निरंतर करें, कोई भी काम करते हुए करें, हमेशा माधव नाम का जप करें। त्रिसंध्या का पीडीएफ, श्रीमद् भागवत महापुराण का पीडीएफ और भविष्य मल्लिका का फ्री ई बुक भविष्य मल्लिका पुराण, ये सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। भविष्य मल्लिका के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप भविष्य मल्लिका के वेबसाइट पर संपर्क कर सकते हैं, भविष्यमल्लिका.com। और अधिक जानकारी के लिए भी कल्कि अवतार ऑफिशियल चैनल को देख सकते हैं, जहाँ पर मल्लिका के बारे में खुलकर बातें रखी गई है, जहाँ पर आप लगभग 1000 जितना वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। और भी आपको अधिक जानकारी जानना है त्रिसंध्या के बारे में और कोई आपको सवाल है तो नीचे दिए गए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं। अभी ज्वाइन कीजिए मल्लिका जानकारी व्हाट्सएप चैनल को, जिस पर आपको हर एक नए वीडियो का अपडेट मिलेगा। मल्लिका की डिकोडिंग मिलेगी, समय से पहले आपको अपडेट्स मिलेगा और हर एक घटना का प्रूफ भी मिलेगा। ज्वाइन करने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी।